करोगे तो कैसे उस बच्चे को सही पता चलेगा और गलत कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ, इस तरीके के बच्चों में अगर हम देखें तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होते होते हैं ये बच्चे, ये किसी की सुनते नहीं हैं। इनके स्कूल में या फिर जब भी बाहर जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो इनके साथ किसी का रिलेशन नहीं बन पाता। समटाइम कुछ रिसर्चेज़ हैं जो बताते हैं कि इस टाइप के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में और अप समटाइम बहुत ही कुछ जो रिसर्चेज़ हैं बताते हैं कि ये प जो परमिसिव चाइल्ड हैं, ये नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने कभी लाइफ में ना सुना ही नहीं होता, इन्हें पता ही नहीं होता कि कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो जब ये ऑफ़िस लाइफ में जाते हैं, कहीं अपनी रिलेशनशिप्स में जाते हैं, जब उनको बताया जाता है कि आप यहाँ गलत हो, तो कहीं न कहीं आप सोचिए, उनको रिलेशन बिल्डिंग में फ़र्क पड़ेगा, उनको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट सबसे बेस्ट पेरेंटिंग जो बोली जाती है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इस पेरेंटिंग में बहुत ही बैलेंस पेरेंटिंग जो बोला जाता है, इसी पेरेंटिंग को बोला जाता है। इसमें बच्चे को प्यार भी किया जाता है, बट एक राइट अप्रोच के साथ उसको बताया जाता है। अगर बच्चा कहीं गलत कर रहा है तो उसको प्यार से फर्मली बताया जाता है कि बेटा आपने यहाँ गलत किया, आप इस चीज को इस तरीके से कर सकते हो, जिससे बच्चे को समझ आता है। उसको बहुत ही कम एज से ही समझ में आता है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। इन फ्यूचर ऐसे बच्चे बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। कुछ नया स्टेज आती है लाइफ में, कभी भी घबराते नहीं हैं और रिलेशनशिप्स इनके बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आज अगर मैं पूछूं कि आप कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल यूज करते हैं, आप सोचिए, एक बार देखिए। अगर हम भी चेक करें कि हमारी पेरेंटिंग, अगर किसी बड़े बच्चे को हम या फिर हमारी ही एज के किसी पर्सन पर्सन को हम देखते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं जो पैटर्न्स हैं उससे समझ में आ जाएगा कि इनकी पेरेंटिंग कैसी रही होगी, अगर वो आज ऐसे बिहेव कर रहे हैं। समटाइम हो सकता है एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से भी उन पे फर्क पड़े हो। कुछ अफेक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंटल अफेक्ट्स फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंटिंग को भी उन पे फ़र्क पड़ता है। तो एक तो सबसे पहले है पेरेंटिंग, पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे बच्चों के बिहेवियर पे या फिर पेरेंटिंग पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि पेरेंट की पर्सनैलिटी कैसी है, उनका डेवलपमेंट हिस्ट्री कैसी है। अगर ऑब्वियसली उन पेरेंट्स का भी एक ट्रॉमेटाइज़ हिस्ट्री रही होगी, वैसे ही उसकी वज़ह से वो आज उसी तरीके से बिहेव करेंगे और वो हम अपने बच्चों में आगे सर्कुलर करेंगे। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ किस तरीके की है पेरेंट्स की, उनके बिलीव्स कैसे हैं, क्या वो हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, क्या वो बहुत ही पॉजिटिव है, लाइफ में कुछ भी हुआ, कोई चैलेंज आया, बहुत ही पॉजिटिव है, तो उनके बच्चे भी पॉजिटिव मिलेंगे आपको। उनकी नॉलेज कैसी है चीजों के बारे में, वो चीज हमारे बच्चों में भी जाती है। जेंडर्स का फर्क पड़ता है। जिस तरीके से पेरेंट सॉरी फीमेल और मेल चाइल्ड को कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पे इसमें देखा गया है कि फीमेल चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कहीं कहीं, और कहीं और बॉय चाइल्ड को बहुत पैम्पर किया जाता है। तो ये पेरेंटिंग की वजह से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो सकता है उस गर्ल चाइल्ड के लिए। और एज भी इफ़ेक्ट करती है। चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंटिंग पे फ़र्क पड़ता है, उनका टेम्परामेंट किस तरीके का है, जेंडर ऑब्वियसली हम बहुत एनर्जी होती है। जो बॉय चाइल्ड होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, जबकि गर्ल चाइल्ड थोड़ी-सी कम हाइपर एक्टिव होती हैं। उनकी स्किल्स, उनके बिहेवियर एंड एज और हेल्थ, हेल्थ इश्यूज़ में मैं बात करूँ, कुछ बच्चे हैं ना, बच्चे बचपन से ही बहुत बीमार रहते हैं। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं पेरेंट परमिसिव चाइल्ड को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। वो बोलते हैं, उनसे बोलो कि आपके बच्चे ने ये किया, तो वो सोचते हैं कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं है। अ, हमारा बच्चा वैसे ही इतना बीमार रहता है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। इसके हेल्थ इश्यूज़ चलते रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे के पेरेंटिंग पे इफ़ेक्ट डालते हैं वो है एक सोशियो कल्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर सोशल नेटवर्क